नमस्कार दोस्तों, वीडियो भंडार यूट्यूब चैनल और वीडियो भंडार फेसबुक पेज में आपका स्वागत है। भाई आज है ना, ये दीपक भाई मेरी हेल्प करेगा छोटी ही। एक तो सबसे पहली चीज़ आज इस वीडियो में ना आप लोगों के लिए जो जमींदार भाई हैं, मैं पहले ही बता देता हूँ। एक तो वीडियो बनेगी लंबी, और वीडियो वो भाई ना देखें जिन भाइयों को ना अपने ट्रैक्टर की लाइफ ना चाहिए, डीजल ना बचाना हो, अपने ट्रैक्टर रख रखाव अपना खर्चा ना घटाना हो। क्योंकि इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे मैनुअल बुक को लेकर। भाई मैनुअल बुक किसी भी ज़मींदार के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो, और उसका क्या फ़ायदा रहेगा। इसमें जो मोटे मोटे 15-20 पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। मैं एक एक पॉइंट के बारे में बताऊंगे। हमारे पास है ना, जैसे कुछ मैंने पॉइंट लिख रखे हैं कॉपी में जो मेरे हाथ में है, और हमने ना कुछ मैनुअल बुक लिख रखे हैं कुछ कंपनियों की। इन मैनुअल बुकों में ना एक एक चीज़, जैसे इनमें से ना मेन सी चीज़ उठाई है, क्योंकि कुछ कंपनी है ना डाटा छुपा ले हैं अपना। बस जैसे कोई भी कंपनी जैसे बहुत सारा डाटा जो जमींदार को नहीं बताती, इनका जो इस वीडियो में जो टॉपिक कवर करे जाएंगे, सबसे पहली बात तो ट्रैक्टर के गियर बॉक्स को लेकर, ट्रैक्टर गियर की चाल को लेकर, इंजन को लेकर, इंजन में जैसे रख रखाव को लेकर, पूरा रख रखाव लगभग है ना 95% किसान अपने घर पर ट्रैक्टर का काम कर सके है। मैनुअल बुक पढ़नी क्यों ज़रूरी है, यह चीज़ बताएं। भाई जो जमींदार जैसे कुछ कंपनी ऐसी हैं जो डाटा अपना ना छुपा रही हैं, उस डाटा को आप ना कंपनी डीलर से आप मांग सको हो, ले सको हो, उनसे कह के वो चीज़ें सारी लेकर अपना उनसे ना अपना जैसे अपने ट्रैक्टर का रख रखाव अपना बढ़ा सकते हो। इससे ना आपका जैसे कंपनी कोई भी कंपनी कहते हैं मेरा ट्रैक्टर की इंजन की लाइफ है 15 साल, तो 15 साल लाइफ कैसे है वो चीज़ मैनुअल बुक के अंदर पूरा प्रॉपर कंपनी एक्सप्लेन करती है। तो चलो पॉइंट तो ही बात करें भाई, यूजर मैनुअल के फ़ायदे क्या क्या हैं जो जमींदार भाई ने पढ़ने चाहिए। तो एक तो ट्रैक्टर के साथ आने वाली टूल किट व एसेसरी, फ्रंट बम्पर, वेट, हिच आदि। जैसे कोई भी कंपनी जैसे ट्रैक्टर है जमींदार कोई लेवा है, तो उसमें है ना ये जमींदार को ये नहीं पता होता भाई ट्रैक्टर के साथ में कौन कौन सी एसेसरीज मिले हैं। तो एक बार दीपक स्वराज का फ्रंट पेज खोले, स्वराज की मैनुअल बुक था क्या, उसका फ्रंट पेज खोल, उसमें है ना मैनुअल बुक के अंदर लिख रखा हो, बस यो हाँ यो इस अगला पेज यो लिख रखा है। देखिए लिख रखी सारी चीज़ पढ़ कर, औजार की सूची देखो पूरा हिंदी में लिख रखा है यो। और जो मैनुअल बुक है ना भाई, जैसे इसमें स्पिनर है कितने क्या मतलब सारे कितने नंबर के क्या क्या चीज़ मिलेंगी तुमने। ग्रीस गन भी है इसमें, हाँ ग्रीस गन यार ये सब तो लास्ट में एक है। मैनुअल बुक मन करिए स्वराज 855 की है, कॉमन है स्वराज की, कॉमन है जी, नीचे लिख रखे ना सारे ट्रैक्टर में। तो मतलब जैसे ना एक मैनुअल बुक में ना कंपनी लिख के दे है ये चीज़ें, अगर आपके ट्रैक्टर के साथ कौन कौन सी टूल किट मिलेगी लगभग है ना, जो सर्विस को लेकर जितनी टूल किट की जरूरत पड़े लगभग कंपनी वो प्रोवाइड करवा हुआ है। बहुत सारी जो चीज़ें लिख के देती है कंपनी, मैनुअल बुक पढ़नी ना, इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ है एक तो। और दूसरा पॉइंट बात करें ट्रैक्टर की वारंटी के नियम, संपूर्ण जानकारी, ताकि डीलर किसान की वो को वारंटी के लिए बेवकूफ़ ना बना पाए। भाई मतलब जैसे बहुत सारे जमींदार भाई ट्रैक्टर खरीद लेते हैं, कोई कंपनी कहते 5 साल की वारंटी, कोई कहते 6 साल की है, कोई कहते 3 की है, 2 की है। तो मेन है ना सबसे पहले उसकी मैनुअल बुक पढ़नी चाहिए, क्योंकि मैनुअल बुक में ना हर एक मैनुअल बुक में लिख रखा है। क्यों दीपक ठीक कर रहे हो ना, बुक का जमींदार में ज्ञान भी नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं है भाई ज्ञान इस मामले में, जो मतलब वही चीज़ है भाई, जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं हम इस वीडियो में कि भाई जमींदार भाई अपनी मैनुअल बुक पढ़ें, भाई कौन से पार्ट की कितने दिन की क्या वारंटी है वो मैनुअल बुक के अंदर लिख रखे हैं प्रॉपरली। क्योंकि कल न कोई डीलर वगैरह है या कोई कंपनी वाला बंदा जमींदार को मिसगाइड ना कर दे। फिर भाई जैसे ट्रैक्टर के अंदर वाटर ब्लास्टिंग संपूर्ण जानकारी, भाई जैसे बहुत सारे जमींदार भाई हैं कुछ जैसे फ़ोन कर मेरे से पूछते रहे कितना पानी डालना है, पानी डालने ट्यूब खराब हो जाएगी, टायर खराब हो जाएगा। लेकिन है ना सोनालिका की पेज नंबर 50 खोल भाई, जैसे लेकिन कंपनियों ने ना मैनुअल बुक के अंदर पूरा डिटेल में दे रखा है कि भाई कौन से ट्रैक्टर कौन से मतलब टायर साइज़ के हिसाब से ना कितना पानी डालना चाहिए, कितने लीटर पानी। अगर हम ज़्यादा डाल देंगे तो उससे टायर डैमेज होने का खतरा रहे, और कम डाल देंगे तो उससे भी देखो ये पूरा ये लगभग सभी कंपनियां देते हैं। मैं जैसे ना अलग अलग कंपनी अलग अलग एक पॉइंट उठाने की कोशिश कर रखी है। भाई 12 के टायर में कितना, 13 के, 14 के, 16 के, 16 9 30 के टायरों में कितना लीटर पानी होना चाहिए। मतलब एग्जैक्ट पानी होगा तो आपके ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस में फ़ायदा मिलेगा, स्लिपेज कम होगी, पावर लॉस कम हो जाएगा उससे। जो सबसे बड़ी चीज़ है जो कि भाई कितना पानी डालना है, क्योंकि टायर रबड़ के अंदर पानी डालने से रबड़ ये ट्रैक्टर के टायर की वाली ट्यूब है और टायर है वो ख़राब नहीं होता भाई, क्योंकि कंपनी इन चीज़ों को रिकमेंडेड करती है। मैनुअल बुक के अंदर सारा लिखा हुआ है अगर आप पढ़ो तो मैनुअल बुक। और ट्रैक्टर के वेट ऐड करना कितने करने चाहिए, वेट प्लेट वगैरह, जैसे जो नट वगैरह जो हमें लगाए हैं ट्रैक्टर में, जो एक्स्ट्रा वेट लगाते हैं ना अपना पिछले टायरों में, जैसे इसमें महिंद्रा में आगे दे रखे हैं नट, और जैसे अपने अगले टायर में वेट डाल लेते हैं बंदे कुछ है ना, जैसे पिछले टायर में वेट लगाए हैं। वेट लगाने के लिए अलग अलग है ना कंपनी छेद दे है,
लेकिन ये है ना, जो ये नट होते हैं जो इनको टाइट करने का टॉर्क, कितने एनएम पर टॉर्क करें, टाइट करें, क्योंकि उस नट में अगर हम ज़्यादा टाइट कर देंगे तो नट क्या है, कुछ टाइम के बाद वो वहाँ जाम हो जाएगा और खोलते टाइम वो टूटने का डर रहेगा ये फिर खुलेगा, बहुत हार्ड खुलेगा। और अगर हम लूज छोड़ देंगे तो वाइब्रेशन होने का ट्रैक्टर का वो नट खुल जाएगा और जिससे ना आपका वेट नीचे गिर जाएगा। ये चीज़, यही पॉइंट सेम टू सेम जैसे टायर के जो अपने जो रिम के नट हैं इनके भी टाइट करने का सबसे बड़ी बात है, यही जरूरी है। टॉर्क रेंच से करवाओ, क्योंकि हर एजेंसी के अंदर टॉर्क रेंच कंपनी द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। इसमें टॉर्क रेंच का मतलब क्या है भाई, जिस नट को जितने टॉर्क पर टाइट करना है उतने टॉर्क पर टाइट करो। अगर कम ज़्यादा कर दोगे तो आपके नट का में दिक्कत आएगी, क्योंकि जो नट बनाने वाली कंपनी है ना, नट बोल्ट बनाने वाली कंपनी है, वो ये सारी चीज़ें बताती है। जैसे भाई न्यू हॉलैंड की है ना, 721 का पेज नंबर खोल भाई दीपक एक बार। 721 ये तो 3 चल रहा है, 6 आगे चल, 7 आओ भाई, 7-10 आगे आगे चल। इसमें कंपनी ने एक चीज़ दिखा रखी है, न्यू हॉलैंड वालों ने देखे लिख रखे अपना प्रॉपर, ये राइट साइड में कितने कौन सा नट कितने उससे कितने टॉर्क पे टाइट करना है। बस जब अभी आप कहीं भी जाओ ना, अपने एजेंसी में ट्रैक्टर लेकर जाओ, तो अपने नट बोल्ट का एक एक पता करो। ये सारी चीज़ें मैनुअल बुक के अंदर लिखी होगी, ये पॉइंट मेरे को भी नहीं पता था। क्योंकि थोड़ी सी अगर मेहनत करो ना, आप अपने ट्रैक्टर को 15 साल तक आराम से चलाओगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि आप जैसे 5 साल 7 साल चला कर ट्रैक्टर, जमींदार जब ट्रैक्टर बेचे है, जो उसने लॉस हो है ना, उससे कम पैसों में अपना 15 साल तक ट्रैक्टर को बिल्कुल आराम से चला सकता है। और ट्रैक्टर के गियर बॉक्स के अनुसार उसकी गति के सही जानकारी, ताकि किसान को अपना काम के अनुसार गति सही प्राप्त चयन कर सके। जैसे फार्म ट्रैक का भाई F सीरीज, जैसे फार्म ट्रैक ट्रैक्टर होया, और अपना जॉन डियर होया, न्यू हॉलैंड होया, और जैसे इसमें न्यू हॉलैंड की जॉन डियर की खोल, जॉन डियर की 155/11 पेज नंबर 155/11 सबसे नीचे है, जॉन डियर की बड़ी बुक है। बस ऐसे न्यू हॉलैंड में भी है और फार्म ट्रैक है। ये कुछ कंपनियां तो अपना ना गियर स्पीड 155/11 जॉन डियर की 155/11 नोट मैनुअल बुक में। इसमें क्या होगा, जैसे कौन से गियर में कितनी स्पीड है भाई, कौन से इंप्लीमेंट में कैसे चलाना है, वो सारी जानकारी उसके अंदर रखी रहे, जिससे ना ट्रैक्टर की को टूटने का, ट्रैक्टर में जैसे ओवरलोड नहीं होता, ट्रैक्टर डीजल खर्चा कम हो जाता है, और अपना इंप्लीमेंट चलाते टाइम जमींदार को कोई प्रॉब्लम नहीं आती। 155/11 ये देखो पूरी सारी जानकारी दे रखी, 4 व्हील ड्राइव की, 2 व्हील ड्राइव की, कौन से एचपी में कितना क्या स्पीड रहे, गियर स्पीड की एक एक चीज़ दे रखी है। ये चीज़ प्लेनेटरी सिस्टम जो भी है अपना, सारी चीज़ें बिल्कुल प्रॉपरली डिटेल में बता रखी हैं। इनको ध्यान से पढ़ो, और थोड़ा सा समझने में कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, समझना बहुत आसान है इन चीज़ों को, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं है, समझने में कोई ज़्यादा बड़ा मैथ नहीं लगता। और जैसे ट्रैक्टर की पीटीओ की बात करें हम, पीटीओ में है अपना न्यू हॉलैंड का 6-5 नंबर पेज खोल गई। जैसे पीटीओ में है, जैसे बहुत सारे बंदों को ना ये प्रॉब्लम आती है, पीटीओ में कौन से गियर में कितने चक्कर बनेंगे। एक तो फार्मूला है, फार्मूले से आप उसको चेंज कर सको हो, और दूसरी बात जैसे कई बार है ना, छोटी छोटी पीटीओ को लेकर जमींदार कौन से इंप्लीमेंट है, कौन से गियर में कितने पीटीओ चक्कर बनेंगे, वो ना पूरी मैनुअल बुकों के अंदर ना पूरी डिटेल में लिख रखा है। ये देखो कौन से गियर में कितने आरपीएम में कितने पीटीओ चक्कर बनेंगे। इससे ना जमींदार को जोन से अपनी पीटीओ गति निकालनी हो, ज़रूर तो इंप्लीमेंट के हिसाब से अपने पीटीओ चक्कर चेक करें इसमें, और उसके हिसाब से अपना ट्रैक्टर अपना उस पीटीओ पर चलाओ, जिससे ना डीजल भी बचेगा और ट्रैक्टर की ना लाइफ बढ़ेगी। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं। और चक्कर जो मैच करने होंगे, जैसे किसी इंप्लीमेंट के साथ मैच करने चक्कर, वो आराम तो बंदा है ना अपने घर पे आसानी से मैच कर सके है। क्योंकि इन छोटी छोटी चीज़ों के चक्कर में ना बंदा है ना मार्केट में जैसे जाता रहे, शहर में घूमेगा, XYZ के पास जाकर उनके फालतू के भाव खाने वाले बंदों के पास जाना पड़ा है, वो फालतू के अपने भाव खाते रहेंगे, जो भी है मिसगाइड करते हैं, तो इससे ना मिसगाइड नहीं होगा। और ट्रैक्टर में जैसे बात करा भाई, जैसे छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे फैन बेल्ट है, क्लच पैडल है, ब्रेक पैडल है, इनकी ना फ्री प्ले, क्योंकि जो कोई भी ट्रैक्टर है ना, जैसे इसकी बात करा हम, इनके अंदर ना थोड़ी सी जैसे फ्री प्ले होती है, ये थोड़ी थोड़ी, ये देखो ये फ्री प्ले है बिल्कुल एकदम। ये फ्री प्ले कितनी फ्री प्ले होनी चाहिए, और उसके हिसाब से इससे ना आपके जैसे क्लच प्लेट के में पैडल के जो उसमें क्लच प्लेट की लाइफ बढ़ा है, ब्रेक में उसकी ब्रेक लाइफ उसकी बढ़ा है, फैन बेल्ट से है ट्रैक्टर के अंदर कितनी फैन बेल्ट की प्ले होनी चाहिए, ये उसके अंदर लिख रखी है, कितने एनएम कितने mm कितनी जो भी है ये अपनी प्ले होनी चाहिए। ये चीज़ें है ना पढ़ कर बंदा जैसे अपनी ये सारी चीज़ें ना मेंटेन करा इन चीज़ों को। और ट्रैक्टर के ना HP के अनुसार इम्प्लीमेंट का चयन करना, मिट्टी के अनुसार सही गियर का व इंजन RPM का चयन करना। जैसे भाई कोई भी बंदा है, कौन से इम्प्लीमेंट पे कितने HP का ट्रैक्टर पे कौन सा इम्प्लीमेंट कितने RPM पर चलाना चाहिए, कितनी गहराई में। जैसे आईसर 485 खोलिए दीपक, आईसर 485 का, हाँ ये है आईसर 485 का पेज नंबर है यो 15-1, आईसर 485 15-1 नंबर पेज खोल।
कोई नहीं, 13 आ गया, ये रहा ये 16 एक है, 15 एक। देखो इसमें है ना जैसे 9 का कल्टीवेटर है, कितने आरपीएम पे, 312 ट्रैक्टर में, ये है ना अपना कंपनी ने पूरी डिटेल में दे रखा है। और मिट्टी के हिसाब से सारी सोयल सॉफ्ट है भाई, जैसे जो मिट्टी भी लिख रखी है। मतलब मेन पॉइंट ये बताने का मतलब ये है हमारा कि भाई जैसे हर कंपनी अपना एनालाइज टेस्टिंग कर रहा है अपने ट्रैक्टर को, कितने एचपी का ट्रैक्टर है, कितने आरपीएम पे सबसे बेस्ट माइलेज देगा, ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं आई, ट्रैक्टर के अंदर टूट फूट कोई नहीं आएगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे जो कंपनी ये चीज़ें नहीं दे रही ना, वो अपना डाटा छुपा रही है उनसे ना। जैसे जो जमींदार भाई ट्रैक्टर ले रहा है, पैसे दे के चीज़ लेते हो, फ्री में कोई नहीं देता किसी को। तो अपना ट्रैक्टर उसके बारे में सारी वो डिटेल लेनी चाहिए, जिससे ना आप जैसे कहीं भी जाओ ट्रैक्टर भाई लेके चल रहे हो, आप कैसी भी मिट्टी हो उसके हिसाब से आपने पता है, नॉलेज है, तो उसके हिसाब से आप अपना गियर बदलो, जिससे हमें आपके ट्रैक्टर की में कोई नुकसान नहीं होगा, ओवरलोड ट्रैक्टर नहीं चलेगा, उसे डीजल खर्चा बचेगा, आपकी मेंटेनेंस बचेगी। दूसरी बात करें हम ट्रैक्टर के टायर में प्रेशर की जानकारी। भाई जैसे एयर प्रेशर, हवा कितना प्रेशर रखना चाहिए ट्रैक्टर में टायरों के अंदर। भाई जैसे खेत में चलाते हैं तो ट्रैक्टर का प्रेशर अलग हो है, टायर प्रेशर, और जैसे हम बात करें भाई रोड पर चलाते हैं तो उसका टायर प्रेशर अलग हो है। और टायर साइज़ के हिसाब से प्रेशर का भी फ़र्क पड़ा है, अलग अलग टायर के हिसाब से अलग अलग प्रेशर है। तो इसमें बात करें ना हम, जैसे अपना आइसर का 485 पेज नंबर 11/9 खोलिए दीपक। उसमें ना जैसे हर टायर साइज़ के हिसाब से ट्रैक्टर आप 11/9 आइसर 485 11/9 नंबर पर। उससे ना जैसे जमींदार का ना स्लिपेज बचेंगी, टायर की लाइफ बढ़ेगी, और ट्रैक्टर ना कम से कम डीजल लेगा। देखो फ्रंट टायर का है, रियर टायर का सारा डिटेल में दे रखी है, रियर का नीचे दे रखी है, साइज़ के हिसाब से दे रखी है, 6 प्लाई का, 8 प्लाई का, 12 प्लाई का, टोटली सारा सिस्टम दे रखा है। कितने प्रेशर, कितना प्रेशर होना चाहिए, 4 व्हील ड्राइव है, 2 व्हील ड्राइव है, सारी डिटेल दे रखी है। इससे ना जमींदार के ट्रैक्टर की लाइफ बढ़ेगी ही बढ़ेगी, 100%, चाहे कोई लिखवा लो, लाइफ ही बढ़ेगी। इससे पावर लॉस कम होगा, डीजल खर्चा बचेगा जमींदार का, ट्रैक्टर की टूट फूट कम होएगी। ये है ना इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, अलग अलग कंपनी अलग। मैं ये भी बताऊंगा भाई कौन सी कंपनी ने बहुत सारी डिटेल वजह से सबसे ज़्यादा दे रखी हैं। ऊपर की 2-3 कंपनी नाम बताऊँ जो सबसे बेस्ट हैं। मेरा मतलब किसी को बुराई करना नहीं है, मैं अपने जमींदार भाई को जागरूक करना चाह रहा हूँ इस चीज़ के अनुसार। और वजह से बात करें बैटरी की वोल्टेज, इलेक्ट्रिक लेवल का खराब रख रखाव करना जानकारी। भाई जैसे बहुत सारी बार है ना बंदों की जैसे ट्रैक्टर की बैटरी खराब होती है, तो बैटरी का रख रखाव किस तरीके से करना चाहिए, क्योंकि ट्रैक्टर जब खड़ा हो जाता है तो जमींदार को उन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। पर ट्रैक्टर में कैसे कौन बैटरी को किस तरीके से हम उसकी लाइफ बढ़ा सके हैं। और ट्रैक्टर में डीजल बचाने के उपाय, जैसे बात करें स्वराज 855 की खोल पेज नंबर 82 भाई, स्वराज 855 पेज नंबर 82 खोल दीपक भाई। जैसे ट्रैक्टर है भाई डीजल बचाने के उपाय कंपनी ने है, बहुत सारी कंपनी न्यू हॉलैंड का भी है इसमें, वैसे जो मैंने मोटा मोटा लिख रखा है उसमें ना एक एक चीज़ लिख रखी है कि आप डीजल को बचाने का क्या क्या तरीका है। किसी से बात करने की जरूरत ही नहीं है। कौन सा है पेज नंबर 82, ये हो रहा है देखभाल सामान्य है, देखभाल सूची खर्चा बढ़ा ना, ये पॉइंट। हाँ ये हो रहा कूलिंग सिस्टम ये सारा, मतलब ये अलग अलग पॉइंट है। जैसे सिलेंडर हेड वाल्व, मतलब कुल मिलाकर ये मैनुअल पढ़ने से है ना बंदे को एक एक पॉइंट का पता लग जाए ट्रैक्टर आपका डीजल कैसे कम कर सकता है। मेन चीज़ वो हॉलैंड की खोली एक बार, हॉलैंड की और खोल दे एक बार। हॉलैंड की 2 नंबर 215 पे 215 शुरू में ही पा जाएगी, 22 आ गया ठीक है। जैसे ना हर ट्रैक्टर के वजह से ये पूरा डिटेल लिख रखी है, पूरी जानकारी में विस्तार में लिख रखा है कंपनी ने भाई किस तरीके से आप ट्रैक्टर का बचा सकते हो। बचाने के तरीके लिख भी रखे हैं अपने, अनुकूलतम प्रदर्शन के लिए फ्यूल बचाने की युक्तियाँ, मतलब तेल बचाने के तरीके, जैसे हम देसी भाषा में कहूँ इसको, ये हिंदी में प्रॉपर हिंदी में लिख रखे हैं। तो तेल बचाने के जो तरीके हैं ना वो हर कंपनी लिख के दे है मैनुअल बुक के अंदर। अगर जमींदार भाई कोई जमींदार भाई इन चीज़ों का ना पढ़ लेगा तो पढ़ने के बाद उसको दिक्कत नहीं आओगी। दिखाई अगला पॉइंट है ये डीजल बचाना। आज के टाइम में डीजल बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ट्रैक्टर चलाने का सही तरीका, जैसे पीटीओ क्लच है, डिफरेंशियल लॉक है का सही यूज। भाई जैसे स्वराज 855 है ना 16 नंबर पेज खोल भाई ये चीज़ें है ना, जैसे डिफरेंशियल लॉक का किस तरीके से यूज़ करना है, पीटीओ क्लच का किस तरीके से यूज़ करना है, इससे ना आपके ट्रैक्टर की लाइफ भी बढ़ेगी। और आपका है ना जैसे किस तरीके से कौन सी चीज़ यूज करनी है, पेज नंबर 16 ये पूरा अपना सुरक्षा और सावधानियों में ना लिखा हुआ है पूरी सारी डिटेल में। ये जैसे बहुत सारे बंदों को पता नहीं होता, फिर भी पढ़ने में क्या जाता है, मिस गाइड ना हो रखे हो भाई, आज से कर तो रहे हैं बंदे, लेकिन कई बार ऐसे ये चीज़ें पढ़ने से है ना बंदे को बहुत कुछ सीखने को मिला है। ये ना हर कंपनी अपनी पूरी जानकारी दे, ये नहीं भाई ये जो जिनके मैं बता रहा हूँ वही दे रही हैं। अब ट्रैक्टर की वायरिंग डायग्राम की बात करें, जैसे पूर्ण जानकारी दे रखते हैं। कई बार ट्रैक्टर में छोटे मोटी जैसे ना वायरिंग को लेकर फॉल्ट आ जाता है ट्रैक्टर में, उस छोटे से फॉल्ट के लिए जमींदार को ना भाग का फ्यूज उठ गया या कोई दिक्कत आएगी, भाग का शहर में जाएगा बंदा बेचारा, आने जाने का डीजल खर्चा होगा। अगर मान लिया फिर ट्रैक्टर की वायरिंग डायग्राम अगर उसने मैनुअल बुक में पढ़ा होगा
और थोड़ा समझ रहा है, क्योंकि कलर का हिसाब से भी है। एक अनपढ़ आदमी भी उसको, मतलब एक थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी जो हिंदी पढ़ लेगा, वो आराम से अपने उसकी इलेक्ट्रिक सारा उसको घर पे जांच कर लेगा, जिससे उसको ना जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और उसका ना कोई पैसे भी बचेंगे, खर्च जैसे मिस्त्री की लेबर भी बचेगी, दूसरी बात अपने घर पर वहाँ आने जाने का डीजल खर्चा भी बचेगा और टाइम भी बचेगा। और जैसे बात करें भाई ट्रैक्टर के इंजन की, ट्रांसमिशन, पिछले हिस्से का सही ग्रेड का ऑयल तेल, उसका अमाउंट कितना होगा। न्यू हॉलैंड है ना भाई, 9-6 नंबर 9-6 भाई। जैसे ट्रैक्टर के अंदर ना कितना तेल डालना है, कौन सी ग्रेड का तेल डालना है, और कितना लेवल होगा, कितनी अमाउंट होगी इसकी, क्योंकि ज़्यादा कर देंगे तो दिक्कत आएगी, आपकी सील वगैरह लीकेज होना डर रहेगा। कम कर दें ट्रैक्टर हीटिंग वगैरह दिखाना स्टार्ट कर देगा, उससे ना गड़बड़ होती ही होती है। तो ये सारी चीज़ें ना उसके अंदर लिख रखी है, कौन सी ग्रेड का तेल डालना। जब आप सर्विस करवाने जाओ ना, तो अपना तेल वगैरह पूरा अपना चेक कर सको हो। ये तो पूरा डिटेल मैंने लिख रखा है कंपनी ने, ये सभी कंपनियों के पास होता चार्ट, ऐसी बात नहीं, इसका सिर्फ ही नहीं कोई पास जिनके मैं बता रहा हूँ, इन्हीं के पास है। हर कंपनी की मैनुअल बुक के अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब जैसे बात करें भाई, अब इसकी बात करें, जैसे ट्रैक्टर के पीरियोडिक मेंटेनेंस चार्ट की जानकारी, कितने घंटे में कौन सा काम करवाएं, बस सबसे महत्वपूर्ण काम अभी ये सोनालिका पेज नंबर है ना भाई 55 खोल भाई। जैसे ये चीज़ है ना, जैसे बस सर्विस पे, कौन सी सर्विस पे क्या क्या काम करवाना अपने ट्रैक्टर का, ये सारी डिटेल कंपनियों ने मैनुअल बुक के अंदर प्रॉपरली लिख रखा हुआ है। ये देखो पूरा एक है ना, पूरा मेंटेनेंस चार्ट बनता, पूरा एकदम रूटीन मेंटेनेंस टेबल हो गया, पूरी या रूटीन मेंटेनेंस टेबल। इसके अंदर ना पूरा सब कुछ लिख रखा है, कितने घंटे में, कितने महीने में। ये देखो यहाँ महीने के हिसाब से लिख रखा है, घंटे के हिसाब से, ऊपर घंटे के हिसाब से लिख रखा है। तो सारी डिटेल इसके अंदर पूरी जानकारी दे रखी है, ये पढ़नी चाहिए। पढ़ने से ना जमींदारों ये पता लग जाए, जब मैं सर्विस करवाने गया, पहली सर्विस पे क्या करवाना है, दूसरी सर्विस पे क्या करवाना है, और तीसरी सर्विस पे क्या करवाना है। कोई वहाँ जैसे डीलर वगैरह उसको मिसगाइड ना कर दे इस चीज़, इन चीज़ों को लेकर। और बात करें जैसे रेडिएटर का में एंटी फ्रीज की मात्रा जानकारी, ताकि सर्दियों में रेडिएटर का पानी ना जमे भाई। जैसे ना रेडिएटर के अंदर जैसे कई बार पानी व जमने, जैसे हीटिंग वगैरह जो दिक्कत आती है, सर्दियों में मेन प्रॉब्लम आती है, तो उसके बारे में लिख रखा है किस तरीके से कैसे क्या, पूरी मैनुअल बुक में ना लिख रखा होता है, हर ट्रैक्टर की कंपनी की मैनुअल बुक में। आप इसको ना आराम से देख, सोनालिका ना पेज नंबर 60 खोल भाई, उसमें लिख रखा है भाई जैसे किस तरीके से कैसे क्या करना है। एंटी फ्रीज जैसे भाई को ट्रैक्टर ना जमे, जिससे ना उसका जो कूलिंग वाटर को जो कूलिंग सिस्टम है जो पूरा, वो ये अपना टेम्परेचर के हिसाब से कौन से सर्दियों में कौन सा क्या सिस्टम करना, कितना % क्या रहेगा, जो भी सारी डिटेल दे रखी है वो आप पढ़ोगे ना तो आपको सारी जानकारी मिल जाएंगी। अब जैसे ट्रैक्टर की ना सबसे मेन पॉइंट बना है भाई, जैसे कि हम बात करें ट्रैक्टर ना स्टार्ट करने से पहले, सुबह ना स्टार्ट करने से पहले किन किन चीज़ों की जानकारी देनी चाहिए। दीपक है तुम्हें पता है इस बारे में? पता है नहीं, ट्रैक्टर सुबह स्टार्ट करके क्या पॉइंट चेक करना चाहिए? निचला तेल दिखना चाहिए। अच्छा, हाँ, ये देखिए नहीं चलो कोई बात नहीं, तूने फिर भी अच्छी बात है, तू कोशिश कर रहा है, देखना भी चाहिए आदमी ने। तो मतलब जरूर है ना, जो बहुत सारे पॉइंट हो जाए छोटे छोटे जो कंपनी लिखा है, लेकिन जमींदार ने पता नहीं होता भाई, सारे का नहीं पता होता। जमींदार चल मारे चल दे ले खेत में। हाँ, तो वह चीज़ है ना जो मैनुअल बुक में ना लिख रखी हो है भाई, हर एक ट्रैक्टर की मैनुअल बुक में लगभग लिखी मिले, और ना मिले तो कंपनी वाले से जाकर टक्कर मारो और लो उससे, क्योंकि आपके अधिकार हैं इस चीज़ को लेकर। अब जैसे बात करें ट्रैक्टर में आने वाली समस्या, उनके निवारण की जानकारी, कई बार जैसे पता ना होने के कारण, छोटी छोटी सी कमियों के कारण किसान को लूट लिया जाता है। जैसे पेज नंबर हॉलैंड, न्यू हॉलैंड का ना पेज नंबर 8 एक खोल भाई, बैटरी लो हो गई थी, इस कारण ना कैमरा बंद हो गया था। तो वह जैसे हम बात करें ट्रैक्टर में आने वाली समस्या, उनके निवारण जानकारी का पता का होना न होने के कारण, छोटी सी कमी के कारण किसान को लूट लिया जाता है। वह जैसे कई बार ट्रैक्टरों में ना छोटी छोटी कमियां हो जाए हैं, बस जैसे फ्यूज हट गया या छोटा मोटा कोई तार है वो लगा दिया, छोटी छोटी जानकारी है, जो कि हॉलैंड का पेज नंबर कितना खुलवाया था भाई मैंने? 8 हाँ 8 खोल दे यूरा पूरा। ये देखो समस्या और उनका निवारण, सारी चीज़ें ना बस जैसे अपने घर पे एक बार इनको पढ़ लेना बंदा, तो उससे क्या है, आपको शहर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको आने जाने डीजल बचेगा, और आप अपने घर पे ना इसको ठीक कर सको। ये चीज़ें ये नहीं है भाई एक ट्रैक्टर में आगे दूसरे में ना है, ये तो सभी ट्रैक्टरों के लिए एक समान है। और आपने पढ़ने से आपको जानकारी होगी तो आपका ट्रैक्टर और आपका पैसा दोनों चीज़ें बचेंगी। इसे ना पूरी डिटेल में लिख रखा है, एक एक पॉइंट ना अगर बंदा एक दिन में कवर करेगा तो 365 पेज बनते भी नहीं टोटल, और उसको ना प्रॉपर तरीके से ध्यान देगा, प्रैक्टिकल कर लेगा, तो वो चीज़ें हैं जो जमींदार हो गए ना, बड़े काम की चीज़ें आती हैं, ज़रूरी चीज़ें हैं। अब जो मेन बात आ गई भाई, जैसे हम बात करें भाई ट्रैक्टर की बात करें, जैसे CRDI आ गया आने वाले टाइम में। अब जैसे 1 अप्रैल 2021 से CRDI इंजन आ गई, अलग रखी है बुक, उसकी अलग रखी है, सामने यहाँ रखी थी। बस जैसे CRDI ट्रैक्टर आ गया, उसमें ना बहुत सारी चीज़ें वो पूरा जैसे कहते हैं कंप्यूटराइज ट्रैक्टर है, उसके अंदर एक दिमाग लगा दिया है अलग से, सबका अपना अपना कहना है। ऑटोमेटिक ट्रैक्टर आ गया है, वो खुद काम करेगा, उसमें ना बहुत सारी जैसे ना भाई बात करें न्यू हॉलैंड का पेज नंबर 8-6 खोल भाई, 8-6 और 8-1
उसमें ना जैसे भाई ट्रैक्टर के अंदर इतना आसान है, कोई भी फॉल्ट आएगा, कोई भी दिक्कत आएगी ना आपके मीटर में, वो एक कोड दिखा होगा। कोड का मतलब क्या है, वो कोड से आप अपने ट्रैक्टर ये पता लगा सकते हो वह कौन से इंजेक्टर में, कौन से सेंसर में कहाँ क्या दिक्कत है, क्योंकि उसको कई बार ऐसा वायर निकालने से, वायर लगाने से ही पूरा फर्क निकल जाए। 8 एक भी है, ये देखो जैसे अपना कोड लिख रखे हैं, ऐसे ना कोड आएंगे, ये चीज़ें है ना, जो ये चीज़ें कोड है, ये सारी डिटेल में कौन से कोड से अगर कोई भी कोड डिस्प्ले हो गया आपके ट्रैक्टर में, जैसे मीटर में लिखा भी हुआ, मीटर में ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा, तो इस कोड से आप पढ़ के अपने ट्रैक्टर में पता लगा सकते हो तो मेरे ट्रैक्टर में ये प्रॉब्लम आई है, वो वाला पॉइंट मेरे को छेड़ना चाहिए। या कोई भी जैसे जाने के बाद जैसे कोई मिस्त्री वगैरह है, उसको भी ये पता लग जाए भाई ये कोड आया, तो इसका मतलब ये वाली जानकारी में प्रॉब्लम आई, हाँ इस पॉइंट में प्रॉब्लम है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। ये है ना बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये पढ़नी चाहिए जमींदार भाई ने। बहुत बार ऐसी छोटी सी कमी के कारण है ना, ट्रैक्टर को आप लेकर जाओगे, फिर वो जाके उठा क्या करेगा, बोल देगा रुक जाओ भाई टाइम है, जो भी है, और उसका एक बार 1 सेकंड 1 मिनट में उसका काम होना है, लेकिन उसमें ना आने जाने का तेल है और बहुत सारी चीज़ें ना वो बचा लेगा, जो कि कोड को लेकर बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। ये अपना मैनुअल बुक में ना लिखी हुई है, ये संपूर्ण जानकारी सर्विस का सारी डिटेल में लिख रखी हो पूरी मैनुअल बुकों के अंदर। तो आप लोगों को जमींदार भाई मैनुअल बुक पढ़ो। और सबसे बड़ी बात करूं भाई, मैं एक भी चीज़ और बताऊं, ट्रैक्टर की सर्विस करने का की संपूर्ण जानकारी, जैसे कोई भी ट्रैक्टर हो है ना, कौन से पेज में है, अच्छा मतलब घर पर सर्विस करनी हो ट्रैक्टर की, किसी भी ट्रैक्टर की घर पर सर्विस करनी हो ना, तो अपनी मैनुअल बुक के अंदर ना पूरा डिटेल में लिख रखा होता है भाई कौन से पॉइंट पे कितने घंटे पे कौन सी चीज़ें हमने चेक करनी है और चेंज करनी है। और उसके साथ टूल मिलता है, ट्रैक्टर के साथ में टूल आता ही है, वो अपनी मैनुअल बुक में लिख भी रखा हुआ है। जॉन डियर में जैसे सबसे बढ़िया चीज़ है पेज नंबर, अच्छा हाँ यूरा ना, वो तो जलवायु वाला सर्विस वाला ने लिख रखा है हमने पेज नंबर जो, अच्छा 95 नंबर, हाँ सही का है 95 1 खोल भाई 95 1। जैसे हम जॉन डियर की बात कर रहे हैं ना, जॉन डियर ट्रैक्टर की वजह से मैनुअल बुक है, उसके अंदर लिख रखा है घर पर आप कौन से पॉइंट की किस तरीके से क्या क्या जानकारी करनी है आपने। आप ना अपने घर पर आराम से सर्विस कर सकते हो किसी भी ट्रैक्टर की, जरूरी नहीं है जॉन डियर की, आप किसी भी ट्रैक्टर की 95 1 में किसी भी ट्रैक्टर की आप घर पर पूरी जानकारी पूरी सर्विस कर सकते हो। इसमें ना पूरा लिख रखा है, सतर है, इंजन ऑयल की सतर की जांच, 10 घंटे में सर्विस है, ये अलग अलग तरीके से सर्विस सेटिंग्स रख रखा हो सारा ट्रैक्टर के अंदर लिख रखा है। 50 घंटे में है, जितनी भी सर्विस है, चलो इसका जो भी है हर घंटे के साथ ये है ना, एक कंपनी हर कंपनी में लिखा होता है भाई कितने घंटे में कौन से पॉइंट पे कौन सी चीज़ें हमने चेंज करनी है, कौन सी चीज़ें हमने चेक करनी है, जो सर्विस को लेकर। अपने घर पर बैठ कर आप अपने ना किसी भी ट्रैक्टर की, कोई भी कंपनी का ट्रैक्टर है उसकी आप घर पर सर्विस कर सकते हो आराम से, जिससे हमें आपका ट्रैक्टर में कोई दिक्कत नहीं आओगी। और सबसे बड़ी बात आ गई भाई, जैसे हम बात करें ज़मींदार भाइयों को ना, एक जब भी आप ट्रैक्टर लेने जाते हो PDI बोलते, PDI कर दो, PDI कर दो, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। भाई जैसे जब भी आप ट्रैक्टर लेते हो उससे पहले एक इंस्पेक्शन होता है भाई, जब कस्टमर को ट्रैक्टर दिया जाता है तो उसमें ना ये बताया जाता है, पेज नंबर कितना था, सोनालिका का ना 95 नंबर पेज खोल, उसमें ना ये बताया जाता है भाई ट्रैक्टर देने से पहले भाई जमींदार को आपने ये चीज़ दे दी, ये चीज़ दे दी, ये चेक करना होता है पूरा। ये हर कंपनी के अंदर PDI चार्ट होता है, ये तो अपना छोटा हाथ छोटा कम है थोड़ा सा, लेकिन पूरी डिटेल में आप देखोगे ना तो जैसे PDI चार्ट ये रहा देखो, प्री डिलीवरी लिख रहा है, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन रिपोर्ट, इसमें ना सारी चीज़ लिख रखी हैं आपके साथ में, इंश्योरेंस है, इनवॉइस है, PDI रिपोर्ट है, फॉर्म है, पैकिंग सील है, टूल किट है, एसेसरीज है, बैटरी सर्टिफिकेट है, ऑपरेटर्स मैनुअल है, ये सारी चीज़ें लिख रखी हैं कंपनी ने। मैनुअल देखो स्पेशल कंपनी लिए दे रखा है भाई, ये सारी चीज़ें चेक करके इसमें ना बाकायदा जमींदार का साइन होता है इस PDI पे। लेकिन चलो जो भी है बहुत सारी कंपनियां देती होंगी, मैं उस बारे में कुछ नहीं कहता। तो अपनी ना PDI पूरी PDI अपनी पढ़नी चाहिए, और ये सारी चीज़ें ना अपने साथ में लेके आनी चाहिए। कोई नहीं बच्चा ऐसा होगा, तो सारी चीज़ें ना लेकर आनी चाहिए, जमींदार ना ध्यान देकर लेनी चाहिए चीज़ें। ये चीज़ें ना कोई भी जमींदार ये काम करता नहीं, मतलब बहुत सारे कर रहे हैं जमींदार, ऐसी बात नहीं है। तो मैं ये कहूँगा भाई सभी जमींदार, जितने भी भाई जमींदार भाई हैं, अपनी मैनुअल बुक जरूर पढ़ो। और बात करें मैं, जैसे मान लो चलो आप लोगों ने ना, जैसे जो मेरे को जो लगा, मेरा अपना खुद का मानना है, जो सबसे बेस्ट जो है ना, एक सबसे बेस्ट चीज़ जो बताऊंगा, एक आइसर 241 की ना, इसमें मैनुअल बुक होगी, देख या तो 285 की है हाँ या नीचे। एक सबसे अच्छी चीज़ है ना आइसर कंपनी, जैसे जो सबसे बेस्ट जो मैनुअल बुक हूँगा मैं, जो 3 मैनुअल बुक मानता हूँ मैं, आइसर कंपनी की, जॉन डियर कंपनी की और न्यू हॉलैंड कंपनी की। जितनी जानकारी, जितनी डिटेल में डीपली ये दे रहे हैं, लगभग और कोई कंपनी दे नहीं पा रही। दूसरी बात, इन्होंने भी बहुत सारी जानकारियाँ छुपा रखी हैं, मैं ये नहीं कहता वो पूरी दे रहे हैं, उन्होंने भी कुछ जानकारियाँ छुपा रखी हैं, जो कि किसान के राइट्स हैं, अधिकार हैं। जमींदार जब उस डीलर से पूछेगा ना, तभी ये सारी चीज़ें मिलेंगी। और मैनुअल कुछ कंपनियों ने जैसे ना मैनुअल बुक के अंदर बहुत सारी जानकारियाँ छुपाई हैं, तो उन जानकारियों को पता करने के लिए आप ना अपने मोबाइल पर जैसे PDF में ले लो,
PDF निकलने के बाद जैसे PDF फाइल आए आपके व्हाट्सएप पे फोटो आ जाएंगे सारी, उनको ना फोटो कॉपी करके अपने घर पर रख लो भाई। ऐसा PDF डिलीट हो जाए, मोबाइल ख़राब हो जाए, मोबाइल गुम हो जाए, 100 चीज़ें हैं, मोबाइल आप बदल लो तो सारा डाटा उसके साथ चला जाए। आपने फोटो कॉपी करवा कर रख ली, आने वाला टाइम आपके काम भी आएगी और दूसरे जो जमींदार भाई हैं उनके भी काम आएगी ये चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। और आइसर कंपनी का मैं धन्यवाद कहूँगा। आइसर कंपनी ने एक ऐसा लेटर दे रखा है आइसर 241 के साथ मैंने मैनुअल बुक में एक अलग से पेज आता है प्रॉपरली। ये देखो आपका सुझाव, आपके यूर सजेशन, ये पूरी ना एक चिट्ठी मिलेगी। ये पूरा जैसे लेटर बॉक्स भी है, इसमें ना आपका कोई पैसा नहीं लगना, कुछ नहीं लगना। आपने बस उठा के अपना इसमें जो अपना डाटा लिखना, अपना पूरा जो ट्रैक्टर के बारे में जो भी शिकायत लगी, जो भी अच्छा लगा, जो भी बदलाव चाहिए आपको, कुछ भी है इसमें ना पूरी जानकारी हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ये ऐसी बात नहीं है इंग्लिश में है। तो आप इसने ना भर के और कंपनी के डायरेक्ट आप चिट्ठी भेज सकते हो। आपकी कोई शिकायत है वो शिकायत भी पहुंचेगी। और ये चीज़ें ना भेजनी जरूरी हैं। जो भी जमींदार भाई जैसे भाई सर्विस करवाने गया है, ट्रैक्टर कभी सर्विस करवाने जाओ, जब भी सर्विस करो उस पर आपका साइन होता है। साइन के साथ साथ में ना वहाँ नीचे एक सुझाव बॉक्स भी होता है, कस्टमर फीडबैक। आपने जैसा भी लगा, जो भी प्रॉब्लम फेस करी है वो आज से पहले, तो सारी चीज़ें उसके ऊपर लिख कर जरूर आया करो। वो कंपनियां, हर कोई कंपनी अपना कस्टमर का फीडबैक पढ़ती है। आप लोगों को लगता है कोई नहीं देखता होगा, लेकिन वो चीज़ें देखी जाती हैं। उसी के अनुसार कंपनी अपने ट्रैक्टर में बदलाव करती है, उसी के अनुसार कस्टमर कंपनी और कस्टमर इन ऐसी चीज़ें हैं ये जिनसे ना आमने सामने होता है, पूरी बातें एक दूसरे के साथ होती हैं। इससे अगर डीलर नहीं करवाता, जो भी नहीं करता, तो कंपनी सोचती है हमारा ट्रैक्टर ठीक चल रहा है, लेकिन ज़मींदार कहते हैं वो फेलियर है। वो फेलियर आप सुझाव नहीं लिखते, इसी कारण फेलियर है। फीडबैक आप लोगों ने भरना चाहिए, वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। और तो मेरे साथ कोई पॉइंट बचा नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं दीपक, जो हमने बात करी है भाई, जोर हकीकत में काम की है चीज़, बहुत काम की है भाई ये चीज़। नहीं जोर नहीं लगा भाई, जो हम तो खाली थूक बोलो दिया, कोई ज्ञान नहीं होता इन चीज़ों का। नहीं होना चाहिए। वैसे मैनुअल बुक के देखो अधिकार हैं भाई, जो हमने मैनुअल बुक हम पढ़ा, बहुत सारी कंपनियां ने बस सारी चीज़ें लिख रखी हैं भाई। जैसे अपना स्वराज 855 जैसे स्वराज कंपनी जो खोली है मैनुअल बुक, उसमें ग्रीस गन भी मिला है साथ में। इसके ऊपर कितने नंबर पेज में हो लगभग देख, शुरू में यार ये देखो आइसर में भी है। जैसे ये पर देखो ग्रीस गन भी मिला है, लेकिन कोई देता नहीं। आइसर में भी मिलेगी, देख शुरू में इसके में कहती जमा पेज नंबर 1 इसका अगला खोल इसमें है, दूसरे में अच्छा उसमें होगी, ऑलराउंडर वाली में होगी यार। आपके अधिकार अगले दौरान वारंटी सुरक्षा ना या नहीं है आगे है। और वो 485 वाली मिलेगी। योरा ये देखो इंग्लिश, इस साइड इंग्लिश में और इस साइड हिंदी में प्रॉपर है ना, ग्रीस गन सारा सब कुछ लिख रखा है। एक एक चीज़ कितने नंबर पन्ना, कौन सा पन्ना आपको मिलेगा, पैच का सारी डिटेल लिख रखी है। जो कि ना आपके राइट्स होते हैं और उस ट्रैक्टर का जो निर्धारित मूल्य होता है ना, उसके अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है सारी चीज़ें। तो आप है ना भाई जमींदार भाई कोई भी ट्रैक्टर खरीदे है तो ट्रैक्टर खरीदने से पहले ये सारी चीज़ें PDF वगैरह, अगर मान लें किसी कंपनी की मैनुअल बुक में नहीं लिखी हैं तो वो कह देते हैं भाई जैसे कंपनी ने नहीं बताया हम क्या करें। वो कुछ नहीं, वो डीलर के हाथ में होता है। डीलर के पास एक कोड होता है, वो उसके अंदर चेक करेगा पूरा और उसमें से वो PDF निकाल के आपके मोबाइल में भेज सके वो, और उस PDF का फोटो कॉपी करके अपने पास रख सकते हो। नहीं तो जो सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं, सेल्स मैनेजर हैं, जो उनके पास सारी डिटेल जानकारी होती है, आप उनसे ये चीज़ें पहले लो। जब तक जमींदार भाई नहीं मांगेंगे तब तक कोई आपको नहीं देगा। आप जब तक आप जागरूक नहीं होगे, जब तक आप समझदार नहीं होगे, तो लोग आपको लूटते ही रहेंगे। तो ये चीज़ें हैं भाई, मैं यही कोशिश करूँगा मैनुअल बुक जरूर पढ़ो, मैनुअल बुक अपनी साथ में लेकर आया करो। साथ मैनुअल बुक भी 3 प्रकार कौन सी है, एक तो सर्विस मैनुअल बुक है, ऑपरेटर मैनुअल बुक है, और कौन सी चौथी, एक वर्कशॉप मैनुअल बुक भी ट्रैक्टर साथ में आती हैं। वर्कशॉप मैनुअल भले ही ना भी मिले पर क्योंकि उसमें थोड़ा सा डाउट है। बाकी और 2 चीज़ें हैं, ऑपरेटर मैनुअल और यूज़र मैनुअल, ये दोनों चीज़ें सेम सी है। सर्विस मैनुअल, ये सारी चीज़ें आपने लेकर आनी चाहिए और उनको लेकर अपने घर पर पढ़ो। आप अपने ट्रैक्टर को घर पर अपना रख रखाव करो, जो अगले 15 साल तक आपका ट्रैक्टर कहीं नहीं जाएगा और बहुत ही कम पैसों में अपने घर पर ही आप अपना काम कर सकते हो, जिससे ना आपका आने जाने का डीजल और छोटी छोटी चीज़ों का खर्चा बचेगा। तो वही यही था, कोशिश यही थी हमारी, मेरी भाई काफ़ी पॉइंट कवर करने की। और भी जैसे कोई गलती हुई हो तो भाई जैसे माफ़ करना, और जैसे कोई भी अगर और कोई सुझाव है इस टाइप का तो आप मेरे नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज कर मेरे को आप बता सकते हो। तो मेरा नंबर है 9466034520 94 660 34 520। इस नंबर पर आप कॉल करके व्हाट्सएप मैसेज करके आप बता सकते हो। तो भाई जैसी वीडियो लगे कमेंट करना, और वीडियो पसंद आए चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू दोस्तों।